वंदे मातरम मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी से हमारा जय श्री राम भी। आप यदि हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी विथ आर्यन में नए हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमारा जो इसमें समय सेशन चल रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट चल रहा है, तो यदि आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो चैनल को ज़रूर देखेंगे और उसमें पढ़ाए गए जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जो ट्रिक हैं, वो ट्रिक किस तरह से आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इनके बारे में बाय कमेंट आप बता सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे। हमारा चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऐसे वर्ड जो डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग्स के साथ यूज किए जाते हैं, उनका पार्ट नंबर 3 चल रहा है हमारा। पार्ट नंबर 3 देखेंगे आप कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। अभी इस सेंटेंसेस को आप पॉज करके लिख लेंगे। यहाँ पे इनका हो जाएगा मीनिंग। ये है मीनिंग। किसका यूज हम बता रहे हैं, यानी किसका किस तरह से यूज किया जा रहा है। आफ्टर का, आफ्टर, बिफोर, ये प्रीपोजिशन है, जानते हैं आप। मेन रूप से इनका प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। बट यहाँ पे जो सेंटेंस आपके दिए गए हैं वो छांट के हम लाए हुए हैं। आपके कंपटीशन एग्जाम में जो वर्ड आते हैं, जो सेंटेंस आते हैं, वो सेंटेंस यहाँ रखे गए हैं। और इनका ये किस किस रूप में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस किस पार्ट के रूप में यूज किए जाते हैं वो बताया गया है। तो देखेंगे सेंटेंस। अमन विल गो नाउ। अमन, यहाँ पे अमन है, यहाँ पे अमैन है, ठीक। अमैन है और यहाँ पे अमन है। चलिए नाम बदल देते हैं, यहाँ कर देते हैं आकाश, तब आपको समझ में आ जाएगा। आकाश विल गो नाउ, अ मैन विल कम आफ्टर। इस सेंटेंस में देखेंगे आकाश विल गो नाउ, आकाश जाएगा, आकाश जाएगा, उसके उपरांत एक आदमी आएगा, उसके उपरांत एक आदमी आएगा। इस सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, उसके उपरांत एक आदमी आएगा। तो हिंदी अर्थ क्या हो गया, इसका सेंस क्या हो गया, उपरांत। यहाँ पे जो आपका आफ्टर लगा हुआ है ये कौन सा सेंस दे रहा है, उपरांत का। क्या दे रहा है, उपरांत, यानी कि उसके उपरांत, उसके बाद, यानी कि आ रहा। यहाँ पे सेंस ये दे रहा है। तो ये इसका सेंस, इसका सेंटेंस का जो अर्थ है वो लिखा गया, ठीक। अब इस तरह के सेंटेंस क्या चीज दर्शा रहे हैं, क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब है। एडवर्ब क्या काम करता है, उसके डेफिनेशन से ही आप समझ जाएंगे। एडवर्ब क्या काम करता है, ये क्रिया विशेषण होता है। ये क्या होता है, क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो इस सेंटेंस से आप एक दो बार ये सेंटेंसेस आ रहे, बार हम उसका डेफिनेशन का एक्सप्लेन करते जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। तो इस सेंटेंस में आप जानेंगे एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि यह जो है इसका सेंस उपरांत कह रहा है, ठीक है ना। तो अभी तो लास्ट वीडियोस में हमने फिर से इसका बताया एडवर्ब क्या काम करता है, तो उसका सेंस समझा दिए हम। नेक्स्ट है सीमा केम आफ्टर मी। सीमा केम आफ्टर मी, यानी कि पीछे। सीमा मेरे पीछे पीछे आई, सीमा मेरे पीछे पीछे आई। यहाँ पे आफ्टर का अर्थ हो रहा पीछे पीछे, जो बतला रहा, क्या बतला रहा, सेंस बतला रहा पीछे पीछे का, पीछे पीछे। सीमा मेरे पीछे पीछे आई, तो पीछे पीछे का दर्शाना, यानी कि एक जो शब्द प्रीपोजिशन जो होता है क्या करता है, संबंध सूचक होता है। पर किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की, किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आकर के उनको जोड़ने का कार्य करता है, उनके संबंध को दर्शाता है। तो इन दोनों के संबंध को, यानी मेरे पीछे पीछे आ रही है, नाउन और प्रोनाउन को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, उनके संबंध को भी बतला रहा है, इस सेंस को यहाँ पे बतला रहा है। तो ये किसका कार्य कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, वीना केम आफ्टर नीलू हैड गॉन। आफ्टर इसमें आया कि वीना केम आफ्टर नीलू हैड गॉन, यानी कि वीना यहाँ पे इसके पीछे, यहाँ पे जो हो रहा है इसके पीछे तो सिंपल सा है, आपको जैसा बताया गया था कि यहाँ पे भी यह कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या करता है, यह किसी फ्रेजेस, किसी सेंटेंस, किसी वर्ड, इनको जोड़ने का काम करता है।
है ना, इनको ऐड करने का, इनको संबंधित, इनको एक साथ करने का कार्य करता है। तो ये अव्यय योजक होते हैं, कंजंक्शन। तो बीना केम आफ्टर नीलू हैड गॉन, तो उसके पीछे इसका अर्थ भी जो होगा तो हो जाएगा कि नीलू के जाने के बाद बीना आई, के बाद बीना आई, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि नीलू के पीछे बीना आई, ठीक है ना, नीलू के पीछे बीना आई। बीना केम आफ्टर नीलू हैड गॉन, यानी कि जब चली गई उसके पीछे, एक बार और समझ लेंगे इस सेंस में कि नीलू के जाने के बाद, यानी कि नीलू चली गई उसके बाद, यानी कि उसके पीछे बीना आई, ठीक है ना। तो इसका सेंस कह रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या कहते हैं, ये कंजंक्शन का कार्य करते हैं। ये क्या कार्य करते हैं, कंजंक्शन का। आगे देखेंगे, sinners reap the consequences in after days, पापियों का परिणाम बाद में या बाद को प्राप्त होता है, बाद के लिए प्राप्त होता है। जो पापियों सिनर्स होते हैं, पापियों को जो उनके पाप का परिणाम, पापियों के पाप का परिणाम बाद में प्राप्त होता है। तो बाद आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आफ्टर का अर्थ हो रहा है बाद का, ठीक, बाद का। तो यहाँ पे चूंकि अब किसी ये, अब तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। तो इस सेंटेंस में जो विशेषता बतलाया जा रहा है, ये किसका बतला रहा है, डेज, यानी कि परिणाम के बाद। परिणाम सूचक एडजेक्टिव भी होता है ना, परिणाम सूचक एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग इसका यूज किया गया है। तो यहाँ पर इस सेंस में इसका हिंदी अर्थ, इसका भावार्थ जो हो रहा है, बाद हो रहा है। और ये तब ऐसे सेंटेंसेस किसके कहलाए जाते हैं, वो एडजेक्टिव के कहलाए जाते हैं। तो आपका हमारा द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 3 सेशन जो है, पार्ट 3 सेशन है, वो ख़त्म होता है। और इसी तरह के अभी ये पूरा जो अल्फ़ाबेटिकल चल रहे हैं, तो अभी तो हम ए पे ही हैं। ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लाएंगे हम आपके सामने, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाले, हर एक जगह, कंपटीशन लेवल हो और कहीं भी हो, किसी भी रूप में आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, घर बैठ करके आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए और विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। यही शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।